हेलो बच्चों, कैसे हाल चाल है बच्चों। तो बच्चों मैं अपने घर वापस आ गया हूँ। थोड़ा मैं बाहर निकला हुआ था। मैंने आपको बाहर निकल के भी बेटा वीडियो बना के दिखाए थे बहुत सारे। और आज मैं घर पे वापस आ गया हूँ क्योंकि यहाँ पर बेटा लाइट थोड़ी सी अभी प्रॉपर नहीं है। और मैं जिस रूम में वीडियो बनाता था उस रूम में बारिश का पानी चला गया है बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं घर के बाहर था। और वो थोड़ा साफ़ होने में भी टाइम लग जाएगा, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आपको पेपर और पेन पर अच्छे अच्छे वीडियो बना के बेटा बताता हूँ। तो बच्चों आज भी हम लोग कन्वर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज़ का अगला वीडियो पढ़ने जा रहे हैं। सारे वीडियो का लिंक नीचे दिया गया है, आप प्लेलिस्ट पे जाकर पुराने सारे वीडियो बेटा पढ़ लीजिए। और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बेटा हम लोग आज भी करेंगे। और क्वेश्चन बेटा हमेशा क्वेश्चन में हम लोग इंजॉय करते हैं और अच्छे से समझ समझ के क्वेश्चन को करते हैं। सारे टेस्ट मैंने पढ़ा दिए, उनको पढ़ लीजिए। उनकी प्रैक्टिस में आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन आज करवा रहा हूँ। चलिए बेटा हम लोग कन्वर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज का अगला वीडियो आज यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो क्या होगा बच्चों, यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन ये है। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर ये दिया है। क्वेश्चन देखो बच्चों कुछ इस तरीके से है। सिग्मा ऑफ n फैक्टोरियल x की पावर n अपॉन n की पावर n, ये हमें एक सीरीज़ दी गई है। और यहाँ पर x कैसा है, पॉजिटिव, मतलब ये सीरीज़ पॉजिटिव टर्म्स की है। मैंने बताया था जितनी भी सीरीज़ बेटा होती हैं, जो भी मैक्सिमम टेस्ट होते हैं, वो सब पॉजिटिव सीरीज़ के लिए ही हम लोग टेस्ट उनको यूज़ करते हैं। ठीक है ना। तो ये सीरीज़ ही बच्चों पॉजिटिव टर्म की सीरीज़ है, मतलब इसमें ये हमें nth टर्म दिया गया यू एन इक्वल टू n फैक्टोरियल x की पावर n अपॉन n की पावर n। ये हमें इसका nth टर्म बच्चों यहाँ पर दिया गया है सीरीज़ का। ठीक है। तो देखो हमारे पास में अब प्रॉब्लम ये है, हम इसमें क्या टेस्ट लगाना चाहिए। देखो ध्यान दो बच्चों, क्योंकि यहाँ पर n फैक्टोरियल है तो n फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन में हमेशा डी नंबर टेस्ट जनरली लगाना चाहिए, है ना। उससे क्वेश्चन इजी हो जाता है। और दूसरे तरीक़ों में फिर इसकी लिमिट निकालने में प्रॉब्लम होती है n फैक्टोरियल में। इसलिए हम लोग un+1 पहले यहाँ पर निकालेंगे। तो क्या होगा, n+1 का फैक्टोरियल x की पावर n+1 और अपॉन होगा n+1 की पावर n+1। ठीक है। अच्छा अब देखो क्या होगा, हम लोग निकालेंगे un अपॉन un+1। इसको इससे हम लोग करेंगे डिवाइड। जब इसको इससे हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, देखो un ये अपने पास है, n फैक्टोरियल x की पावर n अपॉन n की पावर, इसको डिवाइड करेंगे तो ये टर्म पहुंच जाएगा ऊपर और हो जाएगा n+1 का फैक्टोरियल x की पावर n+1। देखो un अपॉन un+1 क्या होगा, देखो ये n फैक्टोरियल x की पावर n है, ये n+1 की पावर n है। देखो यहाँ पर क्या होगा, ये बचेगा n+1 की पावर n+1 अपॉन n की पावर n। और देखो नीचे बचेगा n+1 और यहाँ पर बचेगा 1/x। ठीक है। अब देखो इसकी हम लोग लिमिट निकालते हैं। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un अपॉन un+1 की हम लोग लिमिट निकालते हैं। देखो क्या होगा, ये हो जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, n+1 की पावर 1 है तो क्या बचा, n+1 की पावर n, n की पावर n इंटू 1/x। देखो ये हो गया लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। देखो ये पावर पावर ऐसे लिख सकते हैं, n+1/n की पावर n 1/x। ये हो गया लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, है ना। एक पावर में ला सकते हैं, इसको अलग अलग करेंगे तो n/n हो जाएगा 1 और 1/n की पावर n इंटू 1/x। देखो अगर हम n टेंडिंग टू इन्फिनिटी करते हैं, देखो इसकी लिमिट निकालने का तरीका मैंने बताया था बेटा। इसका तरीका ये होता है कि आप e की पावर में जाएंगे, लिमिट को अप्लाई करेंगे और इन दोनों टर्म को कर देंगे मल्टीप्लाई 1/n इंटू n। तो ये हो जाएगा e की पावर 1 यहाँ पर बच जाएगा, है ना, क्योंकि ये इसका मेथड होता है। तो फाइनली जो लिमिट है ये e/x आ जाएगी, x तो बचा रहेगा और इस पूरे की लिमिट क्या हो जाएगी, e की पावर 1 हो जाएगी, है ना। ये इस टाइप की लिमिट निकालने का तरीका होता है, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या हो रहा है,
इन्फिनिटी रखेंगे अगर हम, तो ये बन रहा है 1 + 0 की पावर इन्फिनिटी। तो जब भी 1 + 0 की पावर इन्फिनिटी बनता है तो इस प्रकार से हमेशा लिमिट को निकाला जाता है, क्योंकि ये तो यहाँ तो n है ही नहीं, ये तो 1/x ऐसे ही रहेगा। इस वीडियो का बेटा लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, और अच्छे से अगर आपको सीखना है तो नीचे जाके आप लिमिट का ये वाला खास तौर पे वीडियो सीख सकते हैं। इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और पहले भी ये चीज़ बहुत बार आई है हमारे सामने। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। क्या होता है कि अगर इन्फिनिटी रखने पर 1 + 0, क्योंकि 1/∞ 0 हो जाएगा, 1 + 0 की पावर इन्फिनिटी बने, तो हम ये कॉन्सेप्ट हमेशा लगाते हैं। e की पावर में जाते हैं, लिमिट अप्लाई करते हैं और इन दोनों को कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो इसकी लिमिट e की पावर मतलब e आ गई, और अपॉन x है तो e/x इसकी लिमिट का आंसर आया। देखो अब हम इस पर कंडीशन लगाएंगे, है ना, कंडीशन लगाएंगे। ध्यान रखना इस क्वेश्चन में x जो है वो पॉजिटिव दिया गया है, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्म की सीरीज़ है। पॉजिटिव टर्म की सीरीज़ पे ही इस प्रकार के सारे टेस्ट हम लोग बच्चों यहाँ पर लगाते हैं। देखो तो अब हम इस पे लगाएंगे यहाँ पर, देखो कुछ कंडीशन देखो बच्चों यहाँ पर कैसी होगी। अगर लिमिट का आंसर जो कि e/x आया है ये 1 से बड़ा हुआ, यानी कि e > x हुआ, यानी कि x <e हुआ और x पॉजिटिव दिया ही गया है, तो ऐसे केस में क्या होगा, ये सीरीज़ कन्वर्जेंट होगी। क्योंकि लिमिट का आंसर अगर 1 से बड़ा होता है तो सीरीज़ कन्वर्जेंट होगी। e/x अगर <1 हुआ तो e <x हुआ, या x <e हुआ, तो ऐसे केस में सीरीज़ क्या होगी बोलो, डाइवर्जेंट होगी। तीसरा केस अगर e/x = 1 हुआ, यानी x = e हुआ, तो हमारा जो टेस्ट है ये फेल हो जाएगा। ठीक है, देखो अब जब हमारा टेस्ट यहाँ पर फेल हुआ तो x = e रखने पर हमारा टेस्ट फेल हुआ। अब हम क्या करेंगे, देखो un/un + 1 की जो वैल्यू हमने निकाली थी वो वैल्यू बच्चों आई थी n + 1 की पावर n अपॉन n की पावर n और 1/x, ये वैल्यू बच्चों आई थी। आपको याद हो तो जब हमने un/un + 1 निकाला था तो देखो इसको सिंप्लीफाई करके हम यहाँ पर लाए थे, क्योंकि ये पावर 1 है और ये पावर n + 1 है, तो पावर n बचेगी ऊपर और n की पावर n नीचे है 1/x, तो ये वैल्यू आई थी un/un + 1 की। अच्छा, अब हमें चूँकि इसमें x की वैल्यू e लेनी है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, a की पावर में कर लें n + 1/n की पावर n और x की जगह e ले लें। तो ये हो गया, अलग अलग करें, 1 + 1/n की पावर n × 1/e। देखो ये ऐसे आया, ठीक है। अच्छा, अब देखो बच्चों अगर आप इसमें रेविश टेस्ट या लॉगरिथमिक टेस्ट लगाते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल हो जाएगा, आसान नहीं होगा। बात समझे? देखो इसमें एक बात ध्यान दो, देखो वो बात यहाँ पर ये है बच्चों कि जैसे हमने जो UN लिखा है, क्योंकि रेविश टेस्ट लगाओगे, लॉगरिथमिक टेस्ट लगाओगे, कोई भी टेस्ट लगाओगे उससे क्वेश्चन होने के पूरे चांसेस हैं, लेकिन क्वेश्चन बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप लिमिट के प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे, लिमिट नहीं निकल पाएगी आसानी से। देखो तुमको मैंने एक तरीका बताया था क्वेश्चन करने का, एक बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड था। क्या था कि अगर देखो ये हमारा UN जो था इस क्वेश्चन में, UN क्वेश्चन में ये था n फैक्टोरियल x की पावर n अपॉन n की पावर n, x की जगह e रख दो क्योंकि x = e के लिए ही चेक करना चाहते हैं फिलहाल अभी, तो हो जाएगा e की पावर n अपॉन n की पावर n। देखो अगर हम u1 निकालें तो क्या होगा, 1 फैक्टोरियल अपॉन 1 और e की पावर 1। u2 क्या होगा, 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 स्क्वायर e की पावर 2। u3 क्या होगा, 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 की पावर 3 और e की पावर 3। देखो जैसे ये क्या होगा, 2 फैक्टोरियल 2 हो गया, ये 4 हो गया तो 1/2 e² हो गया, ये क्या हो गया 6 हो गया अपॉन 27 हो गया और e की पावर 3 हो गया। देखो हम चेक करें कि क्या ये, देखो ये पॉजिटिव टर्म की सीरीज़ है, सारे टर्म पॉजिटिव हैं, क्या हर टर्म एक डेफिनेट टर्म से ज़्यादा है, ये तुमको मैंने समझाया था। अगर सीरीज़ पॉजिटिव है और हर टर्म एक डेफिनेट टर्म से ज़्यादा है
तो ऐसी सीरीज़ हमेशा ही डाइवर्जेंट होती है। देखो ध्यान दो, एक्चुअली ये जो हमारे पास रिजल्ट आया है un/un+1 का, देखो वो ये रिजल्ट हमारे पास आया। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों ये, ऐसे क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं ये। आप किसी मेथड से करोगे तो ये मुश्किल हो जाएगा। देखो un/un+1 जो आया है ये 1+1/n की पावर n है ना, ये आया था, और ये होल बाई e है, ऐसे करके आया मेरे पास। देखो ध्यान दो, देखो बच्चों ये जो टर्म है ना, क्या 1+1/n की पावर n, ये टर्म देखो जरा ध्यान से। इस टर्म की अगर हम इन्फिनिटी पर लिमिट निकालें, अभी निकाली थी हमने, तो e की पावर आई थी लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n इंटू n, तो इसकी लिमिट e की पावर 1 यानी कि e आई थी। देखो अगर हम इस टर्म को देखें, n को 1 रखें मान लीजिए, मतलब इन्फिनिटी पर जब हम जा रहे हैं तो ये टर्म e पर जा रहा है, e मान लो यहाँ कहीं है, तो जब हम इन्फिनिटी पर जा रहे हैं तो ये टर्म कुछ e पर जा रहा है, ठीक है, अप्रोक्सीमेट e पर जा रहा है अगर हम इन्फिनिटी पर जा रहे हैं। देखो अच्छा, अब देखो जैसे अगर हम n=1 रखेंगे तो क्या आएगा, तो आएगा 1 प्लस, है ना, इसी में n=1 रखा जाए इस टर्म को। हम इस टर्म को ज़रा देखने की कोशिश कर रहे हैं, आखिर ये टर्म क्या है। n को 1 रखेंगे तो 1+1 की पावर 1, तो 2 की पावर 1 हुआ। n को 3 रखेंगे तो क्या होगा, 1+1/3 की पावर 3, तो क्या हुआ 4/3 की पावर 3। अभी भी देखो ये 1 से बड़ा है ना। अच्छा अगर हम n को 0 रखेंगे तो फिर खैर ये इन्फिनिटी हो जाएगा, इन्फिनिटी की पावर 0 अनडिफाइंड फॉर्म बन जाएगी। तो हम चाहें तो 0 पर इसकी लिमिट निकाल सकते हैं, है ना, क्योंकि ये टर्म मेरे पास है। अगर हम इसमें n को रखेंगे 0 तो ये 1 प्लस इन्फिनिटी की पावर 0, मतलब इन्फिनिटी की पावर 0 अनडिफाइंड फॉर्म बनेगी। तो अनडिफाइंड फॉर्म बनेगी तो हमको लिमिट पर जाना पड़ेगा, हम इसकी लिमिट निकाल सकते हैं, है ना। तो मतलब देखो यहाँ पर अब चाहे तो हम लिमिट निकालें इसकी, है ना। देखो जैसे कि अगर हम इसकी लिमिट निकालना चाहते हैं n टेंडिंग टू 0 पर, 1+1/n की पावर n है और ये इन्फिनिटी की पावर 0 फॉर्म बन रहा है, हम इसकी लिमिट 0 पर चाहे तो निकाल सकते हैं, है ना। तो देखो कैसे निकालेंगे लिमिट इसकी, इसको हम a मान लें और दोनों तरफ लॉग अप्लाई कर दें, तो क्या होगा, n आगे आ जाएगा, है ना। लॉग लिमिट के अंदर जाएगा पहले तो, एक्चुअली लॉग जो है वो लिमिट के अंदर जा सकता है, ये बात ध्यान रखना। ये बात मैंने पहले भी आपको, देखो ध्यान दो, जैसे अगर हम ये लिमिट ना निकालें तब भी मेरा काम चल जाएगा, है ना। लेकिन फिर भी मैं सिखाना चाहता हूँ आपको कि अगर ये लिमिट निकालें तो कैसे निकालेंगे। सही तरीका यही है कि हम थोड़ा इसकी लिमिट निकाल के देखें, है ना। हालांकि देखो एक्चुअली प्रॉब्लम यहाँ पर ये है क्योंकि इसमें n=0 कभी नहीं होता, तो n=0 पर लिमिट निकालने से कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ पर n क्या होता है, 1 2 3 4 होता है। तो n=0 पर चाहे तो लिमिट, ध्यान दीजिए आप, टाइम लग जाएगा, अब इसको आगे लाना होगा, फिर हमें लॉपिटल रूल लगाना होगा। देखो ऐसे निकलेगा, अब इसको n को आगे ले आएंगे तो हो जाएगा क्या, log a बराबर लिमिट n टेंडिंग, यहाँ दिखेगा नहीं आपको, पीछे चलते हैं थोड़ा सा। देखो थोड़ा मैं सिखाना चाहता हूँ आपको कि आखिर लिमिट निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए क्योंकि ये सब चीज़ें बच्चों इम्पॉर्टेंट हैं। log a बेस e, इस n को आगे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंडिंग टू 0 और हो जाएगा n log ऑफ 1+1/n। अब देखो अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, n टेंडिंग टू 0, n log ऑफ 1+1/n है, ये n ले लेंगे नीचे तो 1/n हो जाएगा। देखो इससे क्या हुआ, n को रखोगे 0 तो बनेगा log इन्फिनिटी और नीचे भी इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी व इन्फिनिटी फॉर्म है। इन्फिनिटी व इन्फिनिटी फॉर्म में हम लोग लॉपिटल रूल लगा सकते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन, लॉपिटल रूल का मतलब ऊपर का अलग डिफरेंशिएशन, नीचे का अलग डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/1+1/n। इसको फिर से करेंगे तो -1/n² आएगा, इसको भी करेंगे तो -1/n² आएगा, ये कैंसिल होगा। n को रखोगे 0 तो 1/1 प्लस ये 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा,
तो 1/∞ की वैल्यू 0 आ गई, तो इसका मतलब log a बेस e बराबर 0 आ गया, तो a बराबर e की पावर 0 मतलब 1 आ गया। मतलब दो कहने का ये है कि ये जो फंक्शन है ना, कौन सा फंक्शन, 1 + 1/n की पावर n, ये टर्म n बराबर 0 पर वैल्यू n बराबर 0 पर इसकी लिमिट 1 आई है, मतलब ये 1 से स्टार्ट होगा, फिर लगातार बढ़ते 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 ये e की तरफ जाएगा। मतलब इन्फिनिटी पर इसकी वैल्यू e होगी, अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ मैं आपको। तो जब इन्फिनिटी पर इसकी वैल्यू e होगी, देखो तो होगा क्या, ये जो हम लोगों ने निकाला था यहाँ पर un/un+1, तो इसकी वैल्यू इन्फिनिटी पर e होगी। इसका मतलब इन्फिनिटी से पहले ये हमेशा e से छोटा ही रहेगा। इन्फिनिटी पर इसकी वैल्यू e है, लेकिन इन्फिनिटी से पीछे जब भी हम रहेंगे तो ये हमेशा e से छोटा रहेगा, e से छोटा रहेगा और नीचे e है। इसका मतलब ये पूरा का पूरा 1 से छोटा रहेगा, क्योंकि ये वैल्यू हमेशा e से छोटी रहेगी। भाई इन्फिनिटी पर e हुई, लेकिन इन्फिनिटी से पहले ये हमेशा e से कम में, हमने देखा n बराबर 1 पर, 2 पर, 3 पर इसकी वैल्यू हमेशा e से कम ही रही हमेशा, है ना। तो क्योंकि इन्फिनिटी पर ये e है और ये लगातार इंक्रीज़ कर रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, हमेशा e से कम रहेगी, और ये e है चूँकि, तो इसलिए पूरा का पूरा टर्म 1 से लेस हो जाएगा। अच्छा, अब देखो पूरा टर्म अगर 1 से लेस हो गया तो यहाँ से ये कन्फर्म हो गया कि un/un+1 1 से कम हो गया, यानी कि un/un+1 हो गया। मतलब देखो यहाँ पर ये मतलब हुआ यहाँ से कि जो हर टर्म है वो मतलब अगला आने वाला टर्म पिछले टर्म से बड़ा है, अगला आने वाला टर्म जो है वो पिछले टर्म से बड़ा है। तो देखो जैसे u1 निकाला था, u1 था e, इसका मतलब u2 जो है वो u1 से बड़ा होगा, क्योंकि अभी हमने देखा कि un+1 u1 से बड़ा है, मतलब n को 1 रखोगे तो क्या आएगा u2, u2 u1 से बड़ा हो जाएगा। n को 2 रखोगे तो क्या आएगा u3, u3 u2 से बड़ा हो जाएगा, u4 u3 से बड़ा हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि u2 u1 से बड़ा है, u3 u2 से बड़ा है, u4 u3 से बड़ा होगा। अच्छा, u1 जो है वो e है, तो इसका मतलब u1 सबसे छोटा है ना। इसका मतलब u1 e है और u2 जो है वो चूँकि u1 से बड़ा है इसलिए e से बड़ा होगा। अब u3 जो है वो u2 से बड़ा है और u2 e से बड़ा है, इसका मतलब ये भी e से बड़ा हो गया। और u4 जो है वो u3 से बड़ा है और u3 e से बड़ा है, इसका मतलब ये भी e से बड़ा हो गया। तो मतलब हर टर्म e से बड़ा है और सीरीज़ कैसी है, पॉजिटिव। तो इसका मतलब देखो ये हुआ, अगर हम यहाँ पर ये जो हमारा केस था x बराबर e वाला केस, तो x बराबर e वाले केस में बच्चों देखो क्या हो रहा है, x बराबर e वाले केस में जो हमारी सीरीज़ है, सीरीज़ इज़ ऑफ पॉजिटिव टर्म की सीरीज़ है और हर टर्म जो है वो e से बड़ा हो रहा है। तो जब हर टर्म e से बड़ा है, हर टर्म एक पॉजिटिव नंबर से बड़ा है, तो ऐसी सीरीज़ हमेशा कैसी होती है, डाइवर्जेंट। ये मैंने आपको बेटा एक वीडियो में पिछले समझाया भी था कि अगर पॉजिटिव टर्म की सीरीज़ है और हर टर्म एक डेफिनेट पॉजिटिव टर्म से बड़ा है तो ऐसी सीरीज़ हमेशा डाइवर्जेंट होती है। तो x बराबर e पर भी ये सीरीज़ कैसी हो गई, डाइवर्जेंट हो गई है। बाकी तो हमने चेक कर ही लिया था, बात समझे बच्चों। तो इसका मतलब x अगर 0 और e के बीच में है तो ये सीरीज़ कन्वर्जेंट है, x e से बड़ा है तो डाइवर्जेंट है। x बराबर e पर टेस्ट फेल हुआ था तो हमने इस मेथड से सवाल किया, तो फाइनली x बराबर e पर भी हमारी जो सीरीज़ निकली वो कैसी निकली है, डाइवर्जेंट सीरीज़ बच्चों यहाँ पर निकली है। तो बच्चों काफ़ी अच्छा ये क्वेश्चन था जो हम लोगों ने किया है, और ऐसे क्वेश्चन बेटा हमें बहुत सी बातें सिखा देते हैं और ये बातें हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो कौन सा पेज नंबर था, पेज नंबर मुझे याद नहीं, जो भी था चलो मान लो 4 नंबर था, हाँ 4 नंबर था, पड़ा हुआ है। अगला पेज और अगला क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर हम लोग अब देखेंगे। तो पेज नंबर 5 पर हम लोग चलें और अगला बेटा एक और अच्छा क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखें। देखो क्वेश्चन हमारे पास ये है कि मान लो x दिया गया है पॉजिटिव, x पॉजिटिव दिया गया और सीरीज़ ये है 1 + 2y 5x 6y 9x², 14/17 x की पावर 3 एंड सो ऑन। देखो ये सीरीज़ बच्चों हमें यहाँ पर दी गई है।
ठीक है, देखो अब यहाँ पर बच्चों x पॉजिटिव इसलिए दिया गया जिससे पॉजिटिव टर्म की सीरीज़ बन जाए। सीरीज़ को पॉजिटिव टर्म की सीरीज़ बनाने के लिए हमने ऐसा यहाँ पर किया है। देखो ये 5 है, ये 9 है, ये 17 है, तो un हम कुछ देखें, नीचे लिखें 2 की पावर n प्लस 1। जैसे n को 2 रखोगे तो ये मिलेगा, n को 3 रखोगे ये मिलेगा, है ना। और x की पावर n माइनस 1 लें, क्योंकि देखो इस वाले टर्म में x की पावर 1 है, n को 2 रखोगे तो x की पावर 1 मिलेगा, n को 3। अच्छा देखो ऊपर के टर्म कैसे आएंगे, 2 6 14, इसको लिखें 2 की पावर n माइनस 2। n को 2 रखोगे ये मिलेगा, n को 3 रखोगे ये मिलेगा, n को 4 रखोगे। हाँ फर्स्ट टर्म को नेगलेक्ट कर दो, फर्स्ट टर्म कवर नहीं हो रहा तो फर्स्ट टर्म को छोड़ दिया। n बराबर 2 रखने से स्टार्टिंग हो रही। अब देखो थोड़ा हमने यहाँ दिमाग लगाया, ऐसा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप इसका nth टर्म अलग निकालिए, है ना। इसका nth टर्म अलग आपको निकालना होगा और डिनोमिनेटर का nth टर्म अलग निकालना होगा, और वो डिफरेंस मेथड से निकालना होगा। ये मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया था पहले भी, है ना। ये डिफरेंस मेथड से इसका आपको nth टर्म अलग, इसका nth टर्म अलग निकालना होगा। ये मैंने पहले भी आपको एक वीडियो में समझाया था, ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, अदरवाइज़ क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये un निकालना यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग का काम बेटा है, इसको देखना पड़ेगा। अच्छा अब हम निकालते हैं un प्लस 1, तो n की जगह n प्लस 1 रखा जाएगा, n की जगह n प्लस 1 रखा जाएगा। अच्छा अब un को un प्लस 1 से डिवाइड करना होगा, तो देखो इसको इससे डिवाइड करोगे तो 1/x बचेगा नीचे, और क्या बचेगा, देखो ये बचेगा 2n माइनस 2 अपॉन 2 की पावर n प्लस 1, इसको डिवाइड किया, ये ऊपर आएगा 2 की पावर n प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 2। देखो यहाँ पर ये ऐसे आएगा, ठीक है। देखो अब हम इन्फिनिटी पर अगर इसकी लिमिट को निकालें तो क्या होगा, देखो इन्फिनिटी पर लिमिट निकालें तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/x। देखो 2 की पावर n से, चूँकि ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है, क्योंकि 2 की पावर इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। भाई अगर टर्म 1 से बड़ा है और पावर इन्फिनिटी है तो वैल्यू हमेशा क्या होती है, इन्फिनिटी होती है ना। तो कि 2 1 से बड़ा है और पावर इन्फिनिटी तो वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी, तो 2 की पावर इन्फिनिटी हो जाएगा इन्फिनिटी, तो ये भी इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म है और ये भी इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म है। तो हम क्या करें, देखो 2 की पावर n से इसको भी ऊपर डिवाइड कर दें और नीचे भी हम देखो 2 की पावर n से इसको डिवाइड कर दें, यहाँ भी 2 की पावर n प्लस 1 से डिवाइड कर दें और नीचे भी देखो इसको हम 2 की पावर n प्लस 1 से डिवाइड कर दें, ठीक है। 2 की पावर n प्लस 1 से ऊपर से डिवाइड कर दिया। अब अगर हम इन्फिनिटी पर लिमिट निकालेंगे, देखो क्या होगा, ये 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, तो 1 माइनस 0 अपॉन 1 प्लस 0, ये भी देखो 0 हो जाएगा, तो 1 प्लस 0 अपॉन 1 माइनस 0, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब देखो बच्चों यहाँ पर क्या हो रहा है, ज़रा समझो ध्यान से बात को, कि अब हमें 1/x की लिमिट जो आंसर आया है, तो 1/x अगर 1 से बड़ा है यानी कि 1x से बड़ा है, यानी कि x 1 से छोटा है, और x चूँकि पॉजिटिव दिया गया है पहले से ही, x पॉजिटिव पहले से दिया गया है, तो लिमिट का आंसर चूँकि 1 से बड़ा है, तो ऐसे में सीरीज़ क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी, ठीक है। तो अगर x 0 1 के बीच में है तो सीरीज़ क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। अच्छा आगे बढ़ते हैं बच्चों, दूसरा केस देखो क्या हुआ, अगर लिमिट का आंसर 1 से कम है। अब देखो ध्यान रखना, यहाँ मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई इसलिए किया था चूँकि x पॉजिटिव था, पॉजिटिव टर्म को ही हम इन इक्वेशन में क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज इन इक्वेशन चेंज हो जाती है, ध्यान रखना ये छोटी छोटी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा 1 लेस देन x हो गया, या ऐसा कह दो x ग्रेटर देन 1 हो गया, तो ग्रेटर देन 1 पर क्या हो गया, डाइवर्जेंट हो गया, क्योंकि इस केस में लिमिट का आंसर 1 से छोटा है। तीसरा केस देखो, अगर 1/x 1 के बराबर आ गया, यानी x बराबर 1 आ गया, तो हमारा जो टेस्ट है ये फेल हो गया। देखो ध्यान दो,
x इक्वल टू 1 अगर हम रखें तो हमारा x इक्वल टू 1 रखें तो यू एन देखो ये बन जाएगा खाली। तो क्या हुआ, अगर हम x इक्वल टू 1 लेते हैं तो जो हमारा यू एन है ये 2 की पावर n माइनस 2 अपॉन 2 की पावर n प्लस 1 बनेगा। देखो ध्यान दो, अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट बेटा मेथड होता है, हालांकि इस मेथड का यूज़ अब तक मैंने किया नहीं। जो मेथड मैं तुमको बताने जा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट बेटा एक मेथड होता है, एक थ्योरम होती है इसका, हालांकि यूज़ हमने अब तक किया नहीं क्योंकि जनरली किताबों में ये मेथड दिया नहीं गया है। लेकिन इस मेथड का यूज़ करके ये क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। अदरवाइज़ आप इसे किसी भी मेथड से करेंगे, रेविस मेथड से या लॉगरिथमिक मेथड से, तो ये क्वेश्चन टफ ही रहेगा, बहुत टफ हो जाएगा। देखो ये एक थ्योरम बच्चों ये कहती है, ये एक रिजल्ट होता है इम्पॉर्टेंट। देखो रिजल्ट ये कहता है कि अगर मान लीजिए कोई सीरीज सिग्मा यू एन है और अगर वो कन्वर्जेंट है तो इन्फिनिटी पर जो यू एन की लिमिट है वो हमेशा ज़ीरो होगी। ठीक है, nth टर्म यू एन मतलब nth टर्म की लिमिट इन्फिनिटी पर ज़ीरो होगी अगर सीरीज कन्वर्जेंट है तो, है ना, ये एक रिजल्ट है। उल्टा नहीं कह सकते, ये मत कहना कि अगर nth टर्म की लिमिट ज़ीरो है तो कन्वर्जेंट होगा, ऐसा कोई नियम, ऐसा कोई रूल नहीं है। रूल क्या है, अगर कन्वर्जेंट है तो इन्फिनिटी पर यू एन की लिमिट ज़ीरो होगी। उल्टा बिल्कुल भी नहीं कहना, ये नहीं सोचना कि अगर यू एन की लिमिट इन्फिनिटी पर ज़ीरो है तो सीरीज़ कन्वर्जेंट होगी, ऐसा कोई रूल नहीं है, है ना। क्या रूल है कि अगर सीरीज़ कन्वर्जेंट है तो लिमिट ऑफ यू एन ज़ीरो होगा। देखो इसी से एक और रिजल्ट बनता है, देखो वो ये बनता है, जैसे तुमको मैंने पहले भी कई जगह ये बात बताई होगी कि अगर P इम्प्लाई Q है तो माइनस Q इम्प्लाई माइनस P हमेशा हम लिख सकते हैं, हमेशा हम लिख सकते हैं। मतलब देखो ये P है इम्प्लाई Q है, तो माइनस Q क्या हुआ, माइनस Q हुआ कि अगर यू एन की लिमिट इन्फिनिटी पर ज़ीरो नहीं है। ठीक है, ये P है, P इम्प्लाई Q है, और माइनस Q क्या हुआ कि ये लिमिट ज़ीरो नहीं है तो ये सीरीज़ भी कन्वर्जेंट नहीं होगी, मतलब इम्प्लाई माइनस P, है ना। माइनस Q का मतलब इसकी लिमिट ज़ीरो नहीं है, तो इम्प्लाई माइनस P का मतलब ये सीरीज़ क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। ये बात समझो, है ना। तो इससे क्या होता है, कई बार डाइवर्जेंट चेक करना इजी होता है कि आपने इन्फिनिटी पर यू एन की लिमिट निकाली और वो लिमिट ज़ीरो नहीं आई तो हम कंफर्म कह सकते हैं कि हमारी सीरीज डाइवर्जेंट होगी। अच्छा, फिर इसका उल्टा मत समझना, ये मत समझना कि अगर सीरीज डाइवर्जेंट है तो ऐसा होगा ना, ये दोनों रिजल्ट वन साइड रिजल्ट है, ये बात ध्यान रखना। तो कन्वर्जेंस चेक करने में तो कोई बहुत फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि अगर आपने यू एन की लिमिट ज़ीरो आ भी गई तो भी हम कन्वर्जेंस नहीं कह सकते, है ना। अगर आपने यू एन की लिमिट निकाली और वो ज़ीरो आ भी गई तो आप कन्वर्जेंट नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, अगर आपने यू एन की लिमिट निकाली और वो ज़ीरो नहीं आई तो कन्फर्म में आप डाइवर्जेंट उसको कह सकते हैं। हालांकि इस रिजल्ट का यूज़ मैंने अब तक नहीं किया, लेकिन मैंने सोचा आपको बता दूं, ये दोनों रिजल्ट हर क्वेश्चन में सही हैं। इसका यूज़ मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि जनरली किताबों में ये रिजल्ट दिया नहीं गया और मैंने सोचा हो सकता आप बीएससी में इसको लगाएं तो हो सकता वो लोग इसको सही ना माने कॉपी चेक करने वाले। अदरवाइज़ ये रिजल्ट बिल्कुल सही है और आप इसको लगा सकते हैं। अब जैसे इस क्वेश्चन में इसको लगाना हमारी बहुत बड़ी मजबूरी होगा, क्योंकि देखो अगर हम इसमें कोई भी टेस्ट लगाएंगे, आप लगा के देखिएगा, रेविस टेस्ट, लॉग टेस्ट, तो ये क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाएगा। तो देखो इससे फ़ायदा ये होगा, अगर हम यू एन की लिमिट इन्फिनिटी पर निकालें तो यू एन की लिमिट अगर हम इन्फिनिटी पर निकालेंगे तो देखो क्या होगा, चूँकि इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म ये बनेगा तो हम चाहें तो लॉपिटल भी लगा सकते हैं, लेकिन लॉपिटल में इसका डिफरेंशिएशन थोड़ा मुश्किल होगा। तो यहाँ पर तरीका ये है कि इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में आप 2 की पावर n से ही ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, है ना। 2 की पावर n से ही आप ऊपर नीचे डिवाइड कर दो। हालांकि लॉपिटल भी लगा सकते हैं क्योंकि इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म में लॉपिटल लग जाता है, लेकिन वो मुश्किल होगा। अब इससे क्या हुआ, ये ज़ीरो हो गया,
क्योंकि 2 की पावर इन्फिनिटी क्या हो जाता है, 0। भाई अगर हम n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 2 की पावर n लेते हैं तो 2 की पावर इन्फिनिटी की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी। तो ये 2 अपॉन इन्फिनिटी यानी कि 0, तो 1 माइनस 0 अपॉन 1 प्लस 0, लिमिट का आंसर 1 आया, मतलब 0 नहीं आया। और लिमिट यू एन की लिमिट इन्फिनिटी पर 0 नहीं आई है, इसका मतलब ये सीरीज़ कैसी है, डाइवर्जेंट है। किस पॉइंट पर, x इक्वल टू 1 पॉइंट पर ही हमें चेक करना था। बहुत इंपॉर्टेंट देखो बच्चों रिजल्ट है ये, है ना। तो ध्यान रखना इसमें, इसको उल्टा नहीं सोचना, मतलब कन्वर्जेंस में इससे कोई बेनिफिट नहीं होता। हाँ, जो भी सीरीज़ कन्वर्जेंट आई थी उनका अगर आप यू एन की लिमिट इन्फिनिटी पर निकालेंगे तो वो 0 आएंगी अपने आप ही। पिछले जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं सभी में जहाँ जहाँ पर भी हमारी सीरीज़ कन्वर्जेंट थी तो उन सीरीज़ में अगर आप इन्फिनिटी पर यू एन की लिमिट निकालेंगे तो वो अपने आप ही वैल्यू को 0 करेगा। ये बात यहाँ पर आप ध्यान देना बच्चों, है ना, ये बात यहाँ पर आप ध्यान देना, ठीक है ना, इस बात को समझना। देखो जैसे इसी क्वेश्चन में x की वैल्यू जब हम 0 1 के बीच में ले रहे थे सीरीज़ कन्वर्जेंट थी। देखो अगर आप x को 0 1 के बीच में लेंगे और इन्फिनिटी पर इसकी लिमिट निकालेंगे तो इसकी लिमिट 0 आएगी, क्योंकि x 0 1 के बीच में है। और अगर टर्म 0 1 के बीच में है, पावर करोगे इन्फिनिटी तो वैल्यू हमेशा 0 होती है। और इसकी लिमिट इन्फिनिटी पर 1 आएगी, अभी देखा था हमने, तो ये 1 और x क्या है 0 1 के बीच में अगर लोगे, पावर करोगे इन्फिनिटी तो वैल्यू इसकी 0 हो जाएगी। तो फाइनली ये लिमिट 0 हो जाएगी, लेकिन कब, जब x होगा 0 और 1 के बीच में। अगर x को 0 और 1 के बीच में रखा तो इन्फिनिटी पर इसकी लिमिट 0 हो जाएगी। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि 0 1 के बीच में ये सीरीज़ कैसी है, कन्वर्जेंट है ना। तो जो भी सीरीज़ कन्वर्जेंट थी उनकी अगर आप इन्फिनिटी पर यू एन की लिमिट निकालोगे तो वो 0 आएगी। लेकिन 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 आप उल्टा चेक नहीं कर सकते। आप ये मत समझना कि हम यू एन की लिमिट इन्फिनिटी पर 0 निकाल लें और अगर वो 0 आई तो कन्वर्जेंट कह दें, ऐसा गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। तो कन्वर्जेंस को चेक करने का यहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं है थ्योरम से, लेकिन डाइवर्जेंट को चेक करने का यहाँ बहुत फ़ायदा है। आपने यू एन की लिमिट निकाली और वो लिमिट अगर 0 नहीं आती है किसी भी क्वेश्चन में तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि वो सीरीज़ कैसी हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी बच्चों। तो ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया, क्योंकि अगर आप यहाँ पर x बराबर 1 के लिए कोई भी दूसरा कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो क्वेश्चन बहुत 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 बेटा टफ हो जाएगा। आप लगा के देखिए तो आपको ये बात समझ में आएगी। अच्छा, आगे बढ़ें। देखो बच्चों हम लोग कुछ और अच्छे क्वेश्चन देखो यहाँ पर देखें, क्योंकि क्वेश्चन करना और समझना बेटा बहुत ज़रूरी है। और आज हम लोग पेपर और पेन पर पढ़ रहे हैं, मजबूरी है। मैं आपको बोर्ड के सामने ही अच्छे अच्छे वीडियो बना के दिखाऊंगा। देखो बच्चों ये मेरे पास एक क्वेश्चन है, सिग्मा 2 की पावर -n प्लस -1 की पावर n, ये सब 2 की पावर में ही है। और सिग्मा में n हमेशा 1 से इन्फिनिटी होता है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा सीरीज़ में जब भी दिया होगा तो n हमेशा 1 से इन्फिनिटी होगा। देखो अब यहाँ पर यू एन हमारा क्या है, ये है 2 की पावर -n प्लस -1 की पावर n। देखो चूँकि पावर में n है तो यहाँ पर मैंने बताया था कॉची nth रूट टेस्ट। nth रूट टेस्ट यहाँ पर फ़ायदा करेगा क्योंकि यहाँ पर पावर में जो है वो n है। तो क्या कहता है ये टेस्ट, ये टेस्ट कहता है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर यू एन की पावर 1 अपॉन n की लिमिट निकालिए। तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर देखो यू एन है, पावर को 1 अपॉन n करेंगे तो क्या होगा, 2 की पावर -1 होगा। और क्या होगा बोलो, है ना भाई, पावर को 1/n करोगे जब आप, देखो एक्चुअली क्या है ना, समझो यू एन की पावर 1/n है तो यू एन क्या है 2 की पावर -n प्लस -1 की पावर n और पूरे की पावर क्या है 1/n है। अब ये पावर से मल्टीप्लाई होगी तो -n प्लस -1 की पावर n डिवाइड बाई n होगी। तो ये हो जाएगी 2 की पावर n/n अलग होगा तो -1 प्लस -1 की पावर n अपॉन n, है ना। ये इसकी वैल्यू आई है। अब हम इसकी अगर लिमिट निकालते हैं
लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी यू एन की पावर 1/n निकालते हैं तो क्या होगा। अब देखो -1 की पावर इन्फिनिटी, अब वो या तो +1 होगा या -1 होगा, लेकिन चूंकि नीचे इन्फिनिटी है तो पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो बचेगा 2 की पावर -1 + 0 यानी 2 की पावर -1 यानी कि 1/2 बचेगा, जो कि 1 से कम है। और इसका मतलब सीरीज़ कैसी हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। कॉची एनल ट्रूथ टेस्ट में अगर लिमिट की वैल्यू 1 से कम आएगी, क्योंकि -1 की पावर n है, अब या तो +1 होगा या -1 होगा, लेकिन चूंकि आप इन्फिनिटी से डिवाइड कर रहे हैं तो पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये सीरीज़ कैसी हो जाएगी बच्चों, कन्वर्जेंट सीरीज़ बच्चों यहाँ पर ये हो जाएगी, है ना। तो ये भी देखो बच्चों एक अच्छा क्वेश्चन था जो मैंने आपको यहाँ पर कराया है, ठीक है बच्चों। तो ये काफ़ी बच्चों अच्छे क्वेश्चन हैं। अब हम लोगों को बेटा अगले वीडियो में जो पढ़ना है वो बेटा पढ़ना है अब्सोल्यूट कन्वर्जेंस का कॉन्सेप्ट। तो बच्चों अगले वीडियो में हमको अब्सोल्यूट कन्वर्जेंस का कॉन्सेप्ट पढ़ना है। तो बच्चों ये क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हो सकता है अगला वीडियो भी मुझे पेपर पेन पे बनाना पड़े, लेकिन उसके बाद मैं आपको बोर्ड पर वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मेरे रूम में जहाँ वीडियो बनाता था वहाँ बारिश का पानी भर गया। एक्चुअली मैं बाहर गया हुआ था और वहाँ पर एक विंडो खुली रह गई और उससे बारिश का पानी सारा का सारा रूम में आ गया है और रूम की हालत ख़राब हो चुकी है। अगले 1-2 दिन में रूम ठीक हो जाएगा, तब मैं बेटा बोर्ड के सामने आपको वीडियो बना के दिखाऊंगा। तब तक आपको कॉपी और पेन पर पढ़ना पड़ेगा, लेकिन समझ में आपको सब कुछ आएगा। टेंशन नहीं पालना है, हंसते मुस्कुराते हुए पढ़ना है और क्वेश्चन को बेटा हमेशा इंजॉय करना है, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों हम लोग मिलेंगे बेटा अगले वीडियो में, तब तक के लिए